क्लाउड है भाई बहुत ज्यादा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आर्यन सामा और ये है NS200 स्टेज 1 ट्यूनिंग का एपिसोड 3। मेरी NS200 फर्स्ट एपिसोड में हमने इसका एक्स्ट्रा वेट हटाया था, जो भी था वो 10 kg वेट रिड्यूस करा था, और सेकंड एपिसोड में हमने इसमें रेसिंग सीढ़ियाँ लगाई थी। आज हम इसमें लगाएंगे परफॉर्मेंस एयर फिल्टर। परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगाने से बाइक का जो है एयर इनटेक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब इंजन में जो एयर जाती है ना उसका फ्लो बढ़ जाएगा, तो हमें अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। एयर फिल्टर लगाने के लिए पहले हमको इसकी सीट रिमूव करनी होगी। उसके बाद ये 2 बोल्ट रिमूव करने होंगे, मेरी में एक पहले से ही नहीं है, ये रिमूव करके इसकी ये सीट भी हटानी होगी। आपको इसका टैंक हटाना होगा क्योंकि इसका एयर फिल्टर का बॉक्स जो है वो ये है, उसके लिए टैंक खोलना पड़ेगा। ये एलन की बोल्ट हटाना पड़ेगा, ये 2 एलन की बोल्ट हटाने पड़ेंगे और ये बोल्ट खोलना पड़ेगा। उसके बाद इसका ये रिमूव हो जाएगा। टैंक पैनल रिमूव करने के लिए 5 mm की एलन की जरूरत पड़ेगी, जिससे हम ये दोनों खोल सकते हैं और ये वाला भी खोल सकते हैं। ये और ये 2 बोल्ट खोल चुका हूं। हमें यहाँ का भी एक बोल्ट खोलना है, ये भी 5 नंबर एलन की से खुल जाएगा। सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी है, ये वाला और ये वाला, वो भी खोलना है। अब हमको ये और सेम इस साइड ये रिमूव करना है। इस बोल्ट को खोलने के लिए हमें चाहिए होगी 10 नंबर की चाबी। अब सारे बोल्ट खुल चुके हैं तो हमारा टैंक आराम से उतर जाएगा, मतलब ये कवर टैंक का। यहाँ के 2 बोल्ट रहते हैं भाई, और ये 2 छोटे बोल्ट हैं जिनको मैं निकालना भूल गया, इन्हें हटाते हैं। इसके लिए हमको चाहिए होगी 8 नंबर की की। ये बोल्ट भी खुल चुका है, वो हमारा टैंक अच्छे से आराम से रिमूव हो जाएगा। सिस्टम मिलता है कुछ ऐसा टैंक हटने के बाद। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने ना इसमें लाइट्स लगाई थी काफ़ी पहले, तो ये थोड़ा वायरिंग का झमेला है इसमें, और एयर फिल्टर चेंज करने के लिए हमको ये टैंक हटाना पड़ेगा, और ये टैंक मेरे ख्याल से फुल भी है, तो इसमें 10 लीटर के करीब पेट्रोल होगा, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम वाली चीज़ है। इसके टैंक को रिमूव करने के लिए हमें ये एक बोल्ट, ये एक बोल्ट और ये एक बोल्ट रिमूव करना होगा। पर इसमें लाइटनिंग का सिस्टम भी लगा हुआ है, तो थोड़ी हार्ड चीज़ है, काफ़ी तगड़ा टास्क बन गया है लाइट की वजह से। या तो अब मैं इसे हटा दूँ लाइट को, ये कुछ इस टाइप की है। कोशिश करेंगे कि लाइट लगी रहे इसमें। नाइस। तो पहले वो बोल्ट खोल लेते हैं। बोल्ट्स को खोलने के लिए पहले हमें साइड के कवर हटाने होंगे। कवर हटाने के लिए हमें ये एक पेज खोलना है और ये एक पेज खोलना है। देखो, जब जब मैं इसके पार्ट्स खोल रहा था ना, तो मेरे को लग रहा था ये काफ़ी टफ होता जाएगा, क्योंकि मेरे को पता था मैंने लाइट्स जो लगा रखी है उनकी वायरिंग इस तरीके से उलझी हुई है कि मेरे को खुद नहीं पता कि क्या मामला है। अब हमको ये बोल्ट खोलना है। हमको 12 नंबर की चाहिए। हमको ये वाला स्क्रू खोलना है। टैंक ना फुल है इस टाइम, इसमें 10-11 लीटर पेट्रोल है, तो मैं इसका पेट्रोल निकाल देता हूँ पहले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी है निकालने में, क्योंकि वायरिंग का भी सिस्टम है। अगर इसका पेट्रोल खाली हो रहा है, 1-2 सिनेमैटिक क्लिप्स एंजॉय कर लो। ये रेसिंग सीढ़ी लगाई थी हमने, जिससे इसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। नीचे दिख रहा होगा भाई, इसकी वीडियो देख सकते हो तुम, एपिसोड 2, जिसमें इसको इंस्टॉल करा था और इसकी पावर वगैरह चेक करी थी। अगर कल इलेक्ट्रा को निकालना ही है तो क्यों ना 1 लीटर इसको पिला दिया जाए। पी भाई पी। इसको भी पिला दूं।
देखो मैंने ये पाइप हटा दिया है, अब टैंक को रिमूव करते हैं। हल्का हो गया काफ़ी ज़्यादा। देखो भाई बिना लाइट हटाई हमारा काम बन चुका है। अब हम इसका एयर बॉक्स का ये ढक्कन खोलना है, जिसके लिए हमको 3 और 4 स्क्रू खोलने पड़ेंगे। तो सारे बोल्ट रिमूव हो चुके हैं, अब केवल ये ढक्कन हटाना है। ये है इसका एयर फिल्टर। अब हम इसमें लगाएंगे KNN का परफॉर्मेंस एयर फिल्टर। तो भाई डिफरेंस देख सकते हो इन दोनों में क्या फ़र्क है। इसको इंस्टॉल करते हैं इसमें और फिर इसका सब कुछ सामान लगाते हैं फटाफट से। पहले कुछ नहीं करना, सिर्फ इस ढक्कन को ऐसे खींच के, बस इतना ही काम था। कंफ्यूजन थी कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और बहुत मुश्किल टास्क बन गया था, पर मैं एक एक करके पार्ट्स हटाता गया और फाइनली हमने एयर फिल्टर लगा दिया। अब उन सब बोल्टों को वापस लगाना है। सारे बोल्ट्स लगा चुका हूँ, अब इसका टैंक रखते हैं और इसमें धीरे धीरे सब कुछ चीज़ें लगाते हैं। परफॉर्मेंस एयर फिल्टर से ना इसका एयर इनटेक बढ़ जाएगा, पर वो तब तक बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं निकाल के देगा जब तक हम इसमें फ्री फ्लो एग्जॉस्ट नहीं लगाएंगे। क्योंकि एक तरीके से तुम समझो, एयर इंजन में ज़्यादा जा रही है तो इंजन से एयर बाहर निकलने का भी रास्ता अच्छा होना चाहिए। ओरिजिनल साइलेंसर जो है उसका होल बहुत छोटा होता है और उसमें फिल्टर वगैरह होते हैं, तो एयर इतनी अच्छे से निकल नहीं पाती। फ्री फ्लो एग्जॉस्ट लगाने से इसका बैक प्रेशर कम हो जाएगा, मतलब एयर ज़्यादा इंजन के अंदर जाएगी, ब्लास्ट होएगा अंदर, ज़्यादा एयर निकल जाएगी। कल मैं इसमें एग्जॉस्ट भी लगा दूंगा, तो कल इसको फिर ट्रैक पे ही चेक करेंगे, मतलब बाहर बहा के कि कितना फर्क पड़ता है। टैंक लग चुका है, टैंक के अब बोल्ट्स वगैरह कस लेते हैं, उसके बाद साइड का ढक्कन और फिर उसके बाद कवर, और ये शायद से तैयार होगी। फिर ये सॉकेट भी लगाना है अभी। टैंक के बोल्ट्स लग चुके हैं, अब शायद से इसकी ना परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, जहाँ तक उम्मीद है। पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर एयर इनटेक हो गया होगा। देखो भाई काफ़ी काम हम कर चुके हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। पर वहां पर ना एक प्रॉब्लम है कि फ्यूल और पेट्रोल का जो मिक्सचर है वो बिगड़ जाएगा, पेट्रोल कम हो जाएगा और एयर का इनटेक ज़्यादा हो जाएगा। उसके लिए हमें कार्बोरेटर में जेटिंग करनी पड़ेगी, मतलब पेट्रोल भी ज़्यादा जाए एयर भी ज़्यादा जाए, तब ये प्रॉपर परफॉर्मेंस निकाल के देगी। और पेट्रोल को सही से जलाने के लिए हमको NG के इरिडियम स्पार्क प्लग इसमें लगाने पड़ेंगे, वो आगे के एपिसोड में हम लगाएंगे। इसके बोल्ट वगैरह कस देते हैं। अब ये फिट हो चुका है, एंड में सब कुछ लग चुका है, केवल ये वाले लगाने हैं। मैं इनको लगा देता हूँ। कुछ फिक्स हो चुका है, अब सिर्फ सीट लगानी है। ये पूरी बंद हो चुकी है, ओके रिपोर्ट है। और फिर पार्ट्स अच्छे से वापस लगा दिए। अब हम इसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे कल। अभी इसका साइलेंसर हटा हुआ है क्योंकि चेंज करना था। अब साइलेंसर इसकी पावर दिखाता हूँ मैं रैप करके क्या होता है। देखो भाई साहब, मुझे सुनाई नहीं दे रहा अब कुछ। लाउड है भाई बहुत ज्यादा। प्रॉपर स्टेज 1 ट्यूनिंग के बाद हमारी NS200 30 हॉर्स पावर निकाल के देगी, और एक BMW 310R निकाल के देती है 34 हॉर्स पावर। तो 2 हॉर्स पावर का गैप तो मैं अपनी स्किल्स के बलबूते पे फुलफिल कर लूंगा, पर जो 2 हॉर्स पावर का गैप है वो हमको बहुत तगड़ी, मतलब चुनौती टाइप का। ड्यूक 250 की बात करी जाए तो 250 को तो शायद से हम पछाड़ देंगे स्टेज 1 ट्यूनिंग के बाद, पर 310 को हराना बहुत बड़ा टास्क है। देखते हैं ड्रैग में क्या होगा। 7वें एपिसोड के बाद 8वां सीधा ड्रैग रेस होगी।
डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए एपिसोड में। टेक केयर ब्रदर्स।